चलिए बेटा, आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आप लोगों को पहले थ्योरी बताई गई उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगे हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो थ्योरी बताई जा रही है अभी स्टार्टिंग में, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दोगे या और किसी का एग्जाम दोगे, BHU CHS, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है, बेसिक नॉलेज लेते हैं। पहला दिया गया 25 अंश को रेडियन में बदलना है, बदलिए, ठीक है। 25 अंश को कहाँ बदलना है? रेडियन में। तो बेटा रेडियन में बदलने के लिए हमने बताया था π/180 का गुणा, π/180 का गुणा। तो अगर हम 5 से काटें तो ये आ गया 5 और ये आ गया कितना आ गया भैया? 36। कितना आ गया? 36। तो ये आया कितना? 5π/36। ये क्या भैया? रेडियन है। क्या है? रेडियन। आगे समझिए। सेकंड दिया है 520। ये तो फर्स्ट था ना, फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन बेटा दिया है, 520 कहाँ बदलना है? रेडियन में। तो π/180, एक जीरो से जीरो खलास, ठीक। 2 से काटोगे 26 और ये 9, यानी 26π/9। चलिए, ये रहा अंश को रेडियन में बदलना। अब अगर इसी क्वेश्चन को कहे कि रेडियन को भैया अंश में बदलिए, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? अंश में। ध्यान से सुनिएगा, रेडियन को बदलना है अंश में। क्वेश्चन लगा है रेडियन को किस में बदलना है भाई? अंश में बदलना है। और है कितना? देखो ध्यान से, 11/16 है बेटा, यही कठिन है, इसी पे आप लोगों को ध्यान देना है। 11/16 रेडियन को अंश में बदलना है। रेडियन को अंश में बदलने के लिए किसका गुणा? इसका उल्टा, 180/पाई। तो 11/16 गुणे 180/पाई। 11/16 गुणे 180/पाई का मान 22/7। 7 कहाँ गया? ऊपर। तो 11/16 गुणे 180 गुणे 7/22। तो बेटा 11 दूनिया 22, 90, ठीक है ना। 90 आ गया ना, 90 आ गया। फिर 2 से काटो, ये 8 और ये 45, ठीक। 45 सत्ते कितना होगा? 7 बचे 35 के 5 और 7 चौक 28, 3 31। ये बेटा आ रहा है अंश में आ रहा है। किसमें आ रहा है? अंश में आ रहा है। इतनी बात आ गई होगी समझ में, पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। गुणा भाग करना सबको आता है। अब बेटा आप लोगों को डिवाइड करना है, किसको? 315। किसको? 315 को डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे, पढ़ा गया कितनी बार? 8 दूनिया 16, 8 दूनिया 16, 8 3 24, 7 बचा 5, 8 9 72, ठीक है ना। 72 आया कितना? 3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ 39 अंश प्लस 3/8 अंश। अब 3/8 अंश को आप लोग क्या करोगे? मिनट में बदलोगे। कैसे? 3 एक अंश में कितने मिनट? 3। एक अंश बराबर 3 मिनट। तो 3 अंश बराबर, एक अंश बराबर 60 मिनट। तो 3 अंश बराबर बेटा 180 मिनट। अब ये तो इतना बराबर 180 हो गया ना, डिवाइड 8 से लगाना है। तो 180 को अगर 8 से भाग दें, तो 8 दूनिया 16, 8 दूनिया 16, कितना बचा? 2 20, 8 दूनिया 16, कितना बचा? 4 बचा ना, यानी 4 बटे कितना आया? 8 आया। कितना आया? देखो इसको आप लिखोगे 39 अंश पहले से आया था, प्लस ये कितना आ गया? 22 मिनट, 22 मिनट, ठीक। और 4/8 को अगर काट देंगे 2/4, 1/2, क्या भैया? अभी ये बचा है
1/2 का मतलब आधा मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो आधे मिनट में कितना 30, तो आ गया 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है ना, अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ज्यादा बढ़िया आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, तब अच्छे से आप लोग का बेटा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा -4 -4। अब देखिए -4 क्या करना है, देखो -4 अंश नहीं लिया रेडियन, तो -4 में रेडियन कौन से बदलने के लिए 180/पाई का गुणा, तो -4 में 180/पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ गया ऊपर गया, तो -4 गुणे 180 गुणे 7 बटे कितना आया बेटा 22 आया, इतना तो बात फाइनल है। 2 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ 2 11 बचा और यहाँ 2 7 नहीं या 14, -14 गुणे 180/11, चलो ना 14 का गुणा 14 की रीजन 0, 14 85 14 14 8 112 112 ये 2 नहीं 14 0 0 14 8 112 ये 2 11 आया, 14 1 14 14 11 25। ठीक, अब बेटा डिवाइड करते हैं, देखो कैसे 2 25 तो 20 25 तो 20 डिवाइडेड बाई 11 11 दुनिया 22 3 बचा 2, ठीक 11 दुनिया 22 10 बचा, फिर कौन आया 0 14 11 9 99, कितना बचा भैया 1 बचा, यानी आप इसको लिख सकते हो 229 अंश 229 अंश और 1/11 ये भी अंश है ना। हमने कहा जब भिन्न में आए तो इसको मिनट में चेंज करो, तो एक अंश में कितना मिनट 60 मिनट है ना, तो इसको लिख सकते हो -229 अंश और इसको लिख दो 60/11 मिनट। अब ये मिनट हो गया, क्यों भैया, क्योंकि हमने 60 का मल्टीप्लाई करवा दिया ना, तो कितना बार गया 11 25 55 5 बार गया 11 25 55, तो -229 अंश 55 5 सेकेंड। अब शेषफल कितना बचा 11 25 55, शेषफल कितना बचा 5/3। ठीक, अब किसमें बदलना भैया सेकेंड में, किसमें बदलना है सेकेंड में बदलना है, किसमें बदलना है सेकेंड में। तो सेकेंड में देखो यहाँ 0 हमने इसलिए लगाया, अगर आप केवल 5 लिख देते हो ना तो 50 मिनट कहलाएगा, या हटा भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक 5 मिनट। अब देखिए ध्यान से 5 मिनट है ना, सेकेंड में बदलिए तो 5 गुणे 60 बराबर 300/11, तो 300 को अगर हम 11 से भाग दें तो 11 दूनी 22 8 0 11 8 88 11 7 77, तो 7 कितना कितना है -229 अंश 5 मिनट 27 सेकंड। एनसीईआरटी का बुक है आप लोगों का, एनसीईआरटी की बुक से चालू करवाया जा रहा है। नोट करिए, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 मिनट में 1 पहिया 360 चक्कर लगाता है। बेटा 1 मिनट में
1 मिनट में एक पहिया कितना चक्कर लगाता है? 360 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में घूमा गया कोण, बेटा 1 मिनट का मतलब ना 60 सेकंड, 60 सेकंड में घूमा गया कोण 360 है। तो 1 सेकंड में घूमा गया कोण, घूमा गया चक्कर 360 बटे 60, 1 0 कैंसिल 6, यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है बेटा? 6 चक्कर। कितना चक्कर? 6 चक्कर। अब बात हमारी बात ध्यान से सुनिए, अगर एक चक्कर घूम गया, एक चक्कर अगर घूम गया तो एंगल कितना क्रिएट किया? 360। एक चक्कर में कितना एंगल क्रिएट किया? 360, ठीक है ना। एक चक्कर बराबर 360, इसलिए 6 चक्कर बराबर 360 गुणे 6, यानी कि 6 चौक 36, 6 चौक 36, 6 18 3 21 आंसर, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया कि किसका मल्टीप्लाई करना है? पाई बटे 180 का, ठीक। 1 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 12 पाई, ठीक भैया। ये आपका क्या रहा? आंसर रहा रेडियन, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लगा है। अगला क्वेश्चन लगा है किसी वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। कितना बेटा? त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। और चाप बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, चाप बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे पूछा है केंद्र पर आंतरिक कोण याद करना है, केंद्र और आंतरिक कोण याद करना है। किसका बेटा? सर्कल का। तो ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? सर्कुलर सिस्टम चल रहा है, वृत्तीय पद्धति चल रहा है। तो आप लोगों को बताया गया था कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप कितना है? 22, त्रिज्या कितना है? 100, ठीक ना। ये बेटा किस में आया? क्योंकि वृत्तीय पद्धति होने के नाते रेडियन में आया। किसमें आया? रेडियन में। अब रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? अंश में। तो कोण बराबर हो गया, अंश में बदलने के आप लोगों को तरीका बताया गया था 22 बटे 100 गुणे 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, ठीक है ना। तो 22 बटे 100 गुणे 180 बटे पाई का मतलब कितना भैया? 22 बटा 7, ठीक। 22 से 22 में से 7 ऊपर गया तो 18 सत्ते, अरे कर लो ना, 7 गुणे 180 बटे में कितना? 100, ठीक। 18 सत्ते 126, हाँ 18 सत्ते 126, चेक कर लो एक बार। 18 पंचे 90, 6 108, 126 बटे 100, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यानी 12.6, 12.6, या इसको आप मिनट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। इतना आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, व्यास दिया है d बराबर 40 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, r बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए चाप जीवा की लंबाई कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। बेटा क्या क्या दे दिया? रेडियस दे दिया और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे दिया। तेरा केंद्र पर आंतरिक कोण द्वारा जीवा द्वारा आंतरिक चाप की लंबाई जाती है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये सर्कल हो गया,
एक व्यास है, लंबाई कितना 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग को पता होना चाहिए तीनों साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 होता है। इसी के द्वारा ये लघु चाप की हमको लंबाई फाइंड करना है, इसकी लंबाई फाइंड करना है। तो चाप बराबर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या। ठीक, तो चाप बराबर हो गया कोण, कोण कितना है, कोण कितना है, कोण तो 60 अंश है, 60 अंश है ना। लेकिन इसको बेटा हमको रेडियन में बदल के लिखना है, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है। तो इसका मतलब 60 गुणे पाई बटे 180, राइट, गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 20 है। तो चाप बराबर आ गया पाई बटे 3 गुणे 20, यानी चाप बराबर आ गया, चाप बराबर आया 20 पाई बटे 3। अब आप लोग क्या कर सकते हो, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, आपका रेडियन में आ जाएगा, यानी कि चाप बराबर हो जाएगा। बहुत आप कर सकते हो क्या, चाप की लंबाई निकालने के लिए 20 गुणे पाई का मान होता है 3.14 बटे 3, ठीक है ना। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी आप लोगों को नेक्स्ट डे दी जाएगी, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।